एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिंदवाल। कोरोना की दूसरी लहर में अब सबसे बड़ी चुनौती हो गई है देश के गांवों को बचाना। कोरोना ने लगभग गांव-गांव अपने पैर पसार लिए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब मौत का आंकड़ा डरा रहा है। नदी में लावारिस शवों के मिलने, सामूहिक तौर पर शवों को दफनाए जाने या फिर जलाने जैसी विचलित करने वाली तस्वीरें भी अब लगातार आ रही हैं। आज तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना कि कोरोना गांव में तेजी से फैल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर देश के गांव को इस महामारी के प्रकोप से बचाया कैसे जाए। इस पर आज कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोरा से हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना संकट में शहरों का त्राहिमाम तो सबकी नजरों में आ गया, लेकिन गांव में चुपचाप दाखिल हुआ कोरोना अब विकराल रूप ले चुका है। एबीपी न्यूज लगातार आपको देश के उन छोटे छोटे गांव की रिपोर्ट्स रोजाना दिखा रहा है जो कोरोना की चपेट में आए हैं। आज तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया कि कोरोना संकट गांव को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। ऐसे में बड़ी चिंता की बात यह हो गई है कि आखिर इस महामारी से गांव को कैसे बचाएं। इस पर एक मिसाल राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गादोला गांव ने पेश की है। यहां जब 17 लोगों की मौत हुई तो ताबड़तोड़ टेस्टिंग शुरू की गई। उसमें 86 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद यहां की महिला सरपंच ने गांव वालों की मदद से बेहद सख्त कदम उठाए। पूरे गांव में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। भीड़ जमा न हो इसलिए पनघट पर पानी भरना रोका गया। घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन लगाई गई। राशन भी लोगों को घर घर पहुंचाया गया। इसका असर भी हुआ। गांव में कोरोना के केस कम होने लगे। आज गादोला गांव कोरोना मुक्त हो चुका है। अब यहां एक भी एक्टिव केस नहीं है। हमारे महिला सरपंच काफी जागरूक रही और जितने भी जुझारू कार्यकर्ताओं की मेहनत ने इतना रंग लाया कि आज सभी गांव को, नागरिकों को अनुशासन का पालन करवाया। सभी ने सजगता दिखाई और आज हमारा गांव पूर्ण तरह से कोरोना मुक्त है और इस महामारी से लड़ने के लिए पूरा गांव आज जागरूक हो उठा है। इस तरह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के गादोला गांव ने सबको सीख दे दी है। कोरोना यूपी के गांव में भी फैला है। लखनऊ के ग्रामीण इलाकों में कोरोना संकट को देखते हुए रैपिड रिस्पांस टीमें बनाई गई हैं। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और इलाज के लिए चेतक टीमें बनाई हैं। स्वास्थ्य विभाग के बाइक सवार दस्ते गांव में दवा पहुंचाने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम करेंगे। लखनऊ के जिन गांव में ज़्यादा कोरोना के केसेस आए हैं वहां पर स्टैटिक आरआरटी यानी रैपिड रिस्पांस टीम को बिठाया गया है और साथ ही वहां पर जो बाइक्स पर चलने वाले आरआरटी की टीम है वो भी पहुंचती है और लोगों की टेस्टिंग होती है। आप देखिए कि इस तरीके से पीपीई किट पहन के जो कोरोना जांच है गाँव में वो कराई जा रही है और साथ ही जो मेडिकल स्टाफ है वो गाँव के बाकी लोगों को ऑक्सीजन चेक कर रहा है और ऑक्सीजन चेक करने के अलावा जो उनका थर्मल स्कैनिंग वगैरह हो रही है वो सब हो रही है। तो एंटीजन टेस्ट करके पहले तो ये पता किया जा रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें कौन पॉजिटिव है और कौन कौन लोग नेगेटिव हैं। हर एक सीएचसी के अंदर आने वाले ऐसे गांव जहां पे मैक्सिमम केसेस आ चुके हैं पिछले 7 दिनों में, उसको कवर अप किया जा रहा है इन 7 दिनों में। तो इसके लिए हर एक गांव में एक स्टैटिक आरआरटी रहेगी जो टेस्टिंग करेगी, चेकिंग करेगी, गांव-गांव अभियान लगा के। और दूसरा है हमारी निगरानी समिति जिसमें आशा है, आंगनवाड़ी है, समूह सहायिका है। ये सारे लोग घर घर जाके प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट जो होता है कोविड का वो करेंगे। साथ ही लोगों को जानकारी देंगे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में। लेकिन इतने ही प्रयास पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा संकट है। तो ऐसे में महामारी के प्रकोप से गांव को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। देखिए, देश के ऐसे कई गांव हैं जहां से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन देश के ऐसे कई गांव हैं जो मिसाल भी बन रहे हैं।
देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जहां लोगों ने समय रहते जागरूकता दिखाई और अपने गांव में संक्रमण की भयानक स्थिति को घुसने से पहले ही रोक दिया। ये है मध्य प्रदेश के सीहोर का चंदेरी गांव। इस गांव की आबादी 500 लोगों की है। खास बात यह है कि इस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ये बात इसलिए खास है क्योंकि सीहोर जिले की 497 पंचायतों में अभी तक 1608 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में इस गांव के लोगों ने क्या खास किया, इसे लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में उत्सुकता है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चंदेरी गांव के लोगों ने काफी पहले से बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी थी। इन्होंने गांव की सीमा सील कर दी। इसी कारण गांव में वायरस ने अब तक कदम नहीं रखा। अरे ये कोरोना फैल रही है को ढोर माल में, तो वो ये मास्क लगा लिया कि हमारे तो माल ढोर के भी कोरोना आ रही है, लग रही है को ये सारी दूर फैल रही हो, तो ये माल ढोर होन के भी लगा दिया मैंने। रोज कुआं पे लाऊं, घरे ले जाऊं, कुआं पे से घरे ले जाऊं, तो ये कोरोना फैल रही है, तो ये माल ढोर के भी फैल आ रही है। इस गांव में कोरोना की गाइडलाइंस का भी लोगों ने पूरी तरह से ख्याल रखा। खास बात यह है कि महामारी से जानवरों तक को बचाया जा रहा है। यहाँ लोग खुद ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मास्क पहनाकर रख रहे हैं। कोरोना के पीछे डबल से बीमारी आ गई है और अभी हमने टीवी में ही देखा है कि कई प्रदेशों में कोरोना से शेर उनको बीमारी हो गई है, ये मवेशियों को बीमारी हो गई, कई चिड़ियाघर बंद कर दिए गए हैं। ये हमने टीवी पे देखा, तो हमने सोचा कि हमारे गांव में कोरोना हमारी माल मवेशी जो हम खेत पे लाते हैं, अभी मैं गांव से डायरेक्ट खेत पे लाया हूँ, इनको ना कोरोना हो जाए, इसलिए हमने मवेशी को मास्क लगा दिया और हम भी मास्क लगा रहे और इस कोरोना बीमारी से बच रहे। गांव में हमने जनता कर्फ्यू भी लगा दिया है। हमारे गांव में बाहरी व्यक्ति को आने तक नहीं जा रहा है। खाली हम खेतों पे माल मवेशी भैंस को लाते हैं तो इनको जरूर मास्क लगाते हैं, क्योंकि इन मवेशी को, क्योंकि अभी हमने टीवी पे ही देखा कि मवेशी को या जब जानवर को ये बीमारी हो सके तो मवेशी को, हमारी को, हमको, इनको भी सुरक्षा, हमारी जान भी बचा रहे और इनकी सुरक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। गांव में कमजोर स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए सीहोर के चंदेरी गांव के लोगों की ये पहल काबिले तारीफ है। कुछ लोग बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने को गलत भी मान रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों का कहना है कि थोड़ी सख्ती से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। तो सीहोर गांव ने एक मिसाल कायम की है, लेकिन हर गांव की तस्वीर एक जैसी नहीं है। बिहार के गया में कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन से मजदूरों और गरीबों को बहुत दिक्कत हो रही है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल है। ऐसे में इन लोगों को मुफ्त भोजन देने के लिए एक सामुदायिक किचन बनाया गया। यह है बिहार के गया के जिला स्कूल में बनाया गया सामुदायिक किचन। गरीबों और मजदूरों के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग हिस्सों में इस तरह के सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। उन्हीं में से ये भी एक है। यहाँ हर दिन 400 से 500 लोग खाना खा रहे हैं। रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले मजदूरों के लिए लॉकडाउन में 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इनके लिए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से संचालित सामुदायिक किचन ही एक सहारा है। गया जिले में 26 स्थानों पर इस तरह के सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में दिक्कत यही है सर कि बहुत हम लोग को परेशानी है, काम भी नहीं मिलता है। हम लोग रिक्शा चला रहे हैं किसी तरह से, उसमें भी बहुत परेशानी क्यों चल रहा है इधर। और खाना मिला तो हम लोग बहुत खुश है कि चलो खाने को तो मिल रहा है। हाँ, भरपेट मिल रहा है खाना खाने में भी अच्छा लग रहा है। इन सामुदायिक किचन में कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। ये किचन तब तक खुला रहता है जब तक यहाँ लोग आते रहते हैं। ढंग से 11 बजे से स्टार्ट होती है खाना और खाना करीब 8-10 बजे रात तक चलती है। लोग ढंग से खाते हैं, शांतिपूर्वक खा होकर जाते हैं, दूरी बना कर रखे हुए हैं, मास्क वगैरह का उपयोग हो रहा है। बिहार में कोरोना की वजह से लॉकडाउन को 25 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, गरीबों के लिए ये सामुदायिक किचन ही उनके भोजन का सहारा है। तो हम देश के अलग अलग गाँव की तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप जानें कि कहीं अगर सूरत हाल खराब है तो कहीं सूरत हाल बेहतर भी किए जा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर लिए चलते हैं। सुखद खबर यहाँ से आई है जो लाखों कोरोना मरीजों के लिए एक मिसाल है। यहाँ एक शख्स ने 20 दिन तक वेंटिलेटर पर जूझने के बाद कोरोना को हरा दिया। व्हील चेयर पर बैठे ये हैं विकास सराफ। विकास ने बिहार के मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर के इस कोविड केयर सेंटर में वो कर दिखाया जिससे यहाँ के डॉक्टर आश्चर्यचकित हैं।
दामोदरपुर के रहने वाले विकास कुछ दिन पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। थोड़ी ताप होने पर इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखते ही देखते हालत इतनी नाजुक हो गई कि इन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। करीब 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद इन्होंने सफलतापूर्वक कोरोना को हरा दिया। डॉक्टरों ने विकास को गुलदस्ता देकर अपने अस्पताल से सही सलामत घर विदा किया। ये दूसरा पेशेंट है जो हमारे यहाँ से वेंटिलेटर पर डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट थे हमारे, ये काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर है, फिर उसका फाइट किया इन्होंने, फिर बाईपैप पे, फिर हाई फ्लो पे, फिर नेजल पे ऑफ ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर जा रहे हैं। कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब हमने रिसीव किया था इस पेशेंट को ऑलमोस्ट गैस्पिंग कंडीशन में आए थे हमारे पास, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और धीरे धीरे पेशेंट सेटल हो गया। काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने करी। विकास के परिजन डॉक्टरों की तारीफ करते नहीं थक रहे। वो यहाँ के डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप बता रहे हैं। इनका मानना है कि अगर इंसान हिम्मत रखे तो सब कुछ संभव है। जब आए थे तो वो वेंटिलेटर पर थे। यहाँ के डॉक्टरों ने, खासकर बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव ने बहुत हिम्मत और ये दिखाया, ताकत दिखाया हमारे भाई साहब को स्वस्थ करने में। दूसरा, यहाँ सोचे थे कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना कम पैसे में बेहतरीन इलाज होता है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन इलाज कहीं हो सकता है। कोरोना काल में विकास की कहानी एक ऐसी मिसाल है जो हजारों कोरोना मरीजों को हिम्मत देगी। विकास ने दिखा दिया है कि अगर इच्छा शक्ति हो और हिम्मत न हारे तो कोरोना को हराना बड़ी बात नहीं है। एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कल एक बार फिर चुनावी हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। कल धनखड़ नंदीग्राम भी जाएंगे। नंदीग्राम के कांदीमारी, बंकिम मोड़, चिल्लाग्राम और नंदीग्राम बाजार का दौरा भी करेंगे राज्यपाल धनखड़। कोलकाता राजभवन ने बताया है कि नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा भी धनखड़ करेंगे। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, पिछली बार जब धनखड़ गए थे तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा था, इस बार क्या कार्यक्रम? जी देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस यानी कि चुनाव के बाद की जो हिंसा की घटनाएं हैं लगातार, वो हृदय विदारक भी है, लेकिन उसके साथ साथ राज्यपाल ने कहा कि वो पहले उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे और अब जाएंगे नंदीग्राम। इन इलाकों में दौरा करके वो दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार हिंसा थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हिंसा में रोकथाम करने का राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया है। इस बात का खंडन तक किया है कि जो तृणमूल बनाम बीजेपी बताया जा रहा है वो बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई है। लेकिन विरोध का सामना करने के बावजूद राज्यपाल पहले उत्तर बंगाल गए, अब नंदीग्राम और बीच में असम का भी प्रभावित इलाकों का दौरा करके आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोज्ञा तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आप हमको बता रही थी, लेकिन इस बीच लगातार एबीपी न्यूज पर हम पिछले आधे घंटे से चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश के गांवों को अब कोरोना के कहर से बचाया जाए। हमारे साथ कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा जुड़ गए हैं। अरोड़ा साहब, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे बुनियादी सवाल जो हर कोई जानना चाहता है डॉक्टर अरोड़ा, दिल्ली NCR जहां दुनिया के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं हैं, बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, वहां दूसरी लहर ने सिस्टम के दम फुला दिए। इस हिसाब से हमारे गांव में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम वैसे ही खराब है। कितना तैयार है हमारा गांव कोरोना के लिए? तो आप ये सवाल मेरे से पूछ रही हैं? जी, आप ही से। और हाँ जी, तो इसका ये कहना है कि ये बिल्कुल सही है कि गांव में जब इन्फेक्शन फैलेगा तो ये हमारे लिए ज्यादा परेशानी का वायब है। और ये खास तौर पे देखा गया है कि जो बड़े शहर इस बार जो बड़े अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनके चारों तरफ जो गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें इन्फेक्शन काफी फैल रहा है। और उसका कारण ये है कि लोग सवेरे काम के लिए जाते हैं और शाम को लौट के आते हैं और इस बहाने वो इन्फेक्शन भी लेके आए हैं। तो ये एक चिंता की बात है और इसको तुरंत देखने की जरूरत है। इसमें अगर हम लोगों ने, और क्योंकि उसमें एक जागरूकता की भी कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, वो कोरोना का सचमुच उसको सीरियस मानते हैं कि नहीं, इन सारी चीजों को सोचते हुए कई इश्यूज, कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तो ये है कि कुछ राज्यों में जो PSC और CHC है वहां पर ये प्रयास किया जा रहा है कि मरीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना लाना पड़े, वहीं पे उनको ऑक्सीजन और IV फ्लूइड्स वगैरह जो भी दिया है वो इलाज किया जा सके। नंबर 2, जो पंचायत हैं, पंचायत के लोगों ने ये पहले पिछले साल भी किया था और इस साल फिर कर रहे हैं कि गांव के अंदर आने जाने वाले पे नजर रखी जाए और उनमें से जो शक के दायरे में आते हैं, जो इन्फेक्टेड हो सकते हैं या बाहर से जो आ रहे हैं जिनके बारे में नहीं पता है,
उन्होंने अपने पंचायत घरों को और स्कूलों को क्वारंटाइन भवन में चेंज करा हुआ है, जिसमें 7 से 10 दिन लोगों को रखा जा सकता है, क्योंकि गांव है तो उन लोगों का खाने पीने का अरेंजमेंट भी किया है। 2, तीसरा जो है, जो बहुत जरूरी चीज है और एक फोकस्ड अवेयरनेस कैंपेन करने की जरूरत है, वो अभी मेरे को लगता है कमी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम सोचते हैं कि उनको टीवी के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं और शायद बेहतर जागरूकता करने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, बात यह है कि हम इस वायरस से आज तो जूझ नहीं रहे, हमें 1 साल हो गया। ऐसा क्यों है कि हम अब तक वायरस के पीछे और वायरस हमसे आगे है, जबकि दुनिया की केस स्टडीज बताती हैं कि अबे अगर हमें वायरस से जीतना है तो हमें आगे आना होगा, वायरस को चेज नहीं करना होगा, वायरस हमारे पीछे रहेगा तो ही हम इसको खत्म कर पाएंगे। हमने गाँव में संक्रमण फैलने का इंतजार क्यों किया? वक्त से पहले जरूरी सेवाएं या जरूरी सुविधाएं वहां क्यों नहीं पहुंचाई? तो अगर मैं पिछले साल के बारे में बात करूं तो पिछले साल जो मैं बता रहा था कि पिछले साल गांव में क्यों नहीं फैला, उसका एक कारण था और वही कारण आज भी वो उनको करना है और किया जा रहा है, और वो ये कि जैसे पंचायत घर और स्कूल थे उनको क्वारंटाइन भवन में, ये पिछले साल भी किया गया और बहुत प्रभावी रहा। लेकिन इस बार का जो वायरस है वो बहुत इन्फेक्शस है, तो पहले जो है अगर आप उसको रोक लेते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं फैला, लेकिन इस बार जो है ज्यादा तेज है। तो वायरस का जो कैरेक्टर है वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ कि वायरस हमसे आगे भाग रहा है और हम पीछे पीछे भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी तैयारी बेहतर रहेगी तो ये इस परेशानी से बेहतर जूझा जाएगा और वही करने की जरूरत है। डॉक्टर अरोड़ा, एक और सवाल, हमारे पास हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स हैं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ है गांव के लिए, हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहा है, खास तौर पे 2 चीजों के लिए। एक कि जागरूकता पैदा करी जाए, क्योंकि पिछले साल तो कई बार ये ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में इस बात को मानते ही नहीं थे कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी है। इस बार जब गांव में मृत्यु होने लगी है तब उनको समझ आ रहा है कि नहीं, ये एक भयानक बीमारी है, क्योंकि 90 से ज्यादा % लोग तो उसको कुछ खास बीमारी होती नहीं है, छोटा सा जुकाम की तरह होता है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब जो है जब मृत्यु होने लगी और खासतौर पे बुजुर्गों की मृत्यु हुई है तो लोगों में थोड़ा सा भय पैदा हुआ है। तो आशा बहन जी का और आंगनवाड़ी वर्कर बहन जी का, दोनों का काम यही है कि जागरूकता पैदा करें और दूसरे जहां भी कोई सस्पिशियस केस है उसको मोबिलाइज करना कि भाई आप सीएससी या पीएससी में, बिकॉज ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर सीएससी और पीएससी में कोरोना की जांच का अरेंजमेंट किया गया है और वो वहां जाकर के अपनी जांच करा लें और जो दवाई है वो दिया जा सकता है। लेकिन शायद कुछ और भी करने की जरूरत है, क्योंकि गांव में इतना जागरूकता ना होने की वजह से शायद उनके घर तक पहुंच करके एएनएम या इन लोगों से, जिससे कि वो घर पे जाके पहचान सकें, और दवाई अगर लोग किसी ने नहीं ली है, लेकिन जांच जो है वो केवल पीएससी सीएससी में ही करी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत इन्फेक्शियस प्रोसेस होता है और उसको आसानी से नहीं लिया जाता। जी डॉक्टर अरोड़ा, एक और दिक्कत ग्रामीण भारत की, अफवाहें वहां बहुत चलती हैं, अंधविश्वास वहां बहुत चलता है, झाड़ फूक और छोला छाप डॉक्टर। अब ऐसी बीमारी जो इतनी ज्यादा कंटेजियस है, इतनी भयानक तरीके से फैल रही है और वहां पहले से ही ये दिक्कतें हैं और लोग पूरी तरह से चिकित्सा के लिए इसी पर निर्भर हैं, कैसे आप एक नए प्रोसेस को शुरू करेंगे? मैं बार बार एक चीज पे तवज्जो और एक एम्फेसिस देने का प्रयास कर रहा हूं कि एक फोकस तरीके से हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस क्रिएट करना, जिसमें जो र्यूमर्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, जो उन सारी चीजों को एक साथ से जिसको हैंडल किया जा सके, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये बताना कि ये एक भयानक बीमारी है जहां पर आमतौर पे तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो फंस गया उसमें मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें बाकी सुविधाओं के साथ साथ ये जागरूक पैदा करना जो है, जैसे आप भी कहना चाह रही हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आई होप कि जो सुन रहे हैं, जो हमारे नीति निर्धारक, उनको इस चीज पे तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा। छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आपसे हुई और लबोलुबाब इस चर्चा का ये निकला कि हाँ, अब तक हमने देरी की, हम अब तक वायरस को चेस कर रहे हैं, लेकिन अगर इस वायरस से हमें जीत हासिल करनी है तो हमें वायरस से आगे बढ़ना होगा। अगर देश के गाँव ये कर पाएं तो हम इस जीत की ओर आगे बढ़ जाएंगे। देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।